तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं मैथ की मैराथन, इंग्लिश की मैराथन। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैथ का पेपर तो हो ही चुका आपका। तो आज हम लोग लेके आए हैं इंग्लिश की मैराथन, जो उसमें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे इस मैराथन में। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों, इसलिए इसको आपको तो मिस करना ही नहीं था और इसीलिए आप तैयार हो गए इसको एकदम इस मूड में आने के लिए, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये छोड़ने वाले प्रश्न नहीं, इसे पकड़ने वाले प्रश्न हैं इस मैराथन में। तो ठीक है, मैंने सोचा आपको ऐसे ही बता दूँ, वरना एग्ज़ाम में आएंगे तो आपका ये वाला भी रिएक्शन हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों फ़ोटो को लगाया। आपको ये वाला रिएक्शन लाना है, ये वाला रिएक्शन नहीं लाना, ठीक है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो बच्चों इसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है हमारी तरफ से, मतलब आपके लिए इतना अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ तो लाइक वाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं बच्चों, इसीलिए आप पहले ही लाइक कर दिए, ठीक है। और ये मैराथन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लाइक वाइक कर दिया होगा, मैं आशा करता हूँ आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न सर, ठीक है। तो बढ़िया पेंसिल वेंसिल पहले ले लेते हैं, क्योंकि बार बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करेंगे इसको। क्या प्रश्न है, वाई डिड लेंचो, ये सड़क क्या रहा है, रुकिए ज़रा बच्चों। अच्छा ठीक है, क्या कि वाई डिड लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। हिंदी अर्थ समझते हुए चलेंगे बच्चों, और इसको एकदम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है, सोचते हुए समझते हुए और कह क्या रहा है वो देखते हुए, कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। यानी लेंचो, पहले लेंचो की बात किया है बच्चों, तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है, कि लेंचो की बात किया है। लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, ठीक है। तो लेंचो ने लिखा, लेंचो ने लिखा ए लेटर, एक पत्र, लेंचो ने एक पत्र लिखा भगवान को, किसको, टू गॉड। तो लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया कि लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। आगे वाई लगा है तो कह देंगे क्यों, कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने लिखा एक पत्र भगवान को, लेंचो ने एक पत्र भगवान को लिखा, बिकॉज, क्योंकि, हिज ऑल क्रॉप्स, उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी, बाई हेल स्टोन, ओलों के द्वारा, ओलों के द्वारा। ही बिलीव्ड, उसका मानना था, उसका विश्वास था, दैट यह कि ओनली गॉड वुड हेल्प मी, कि उसकी सहायता सिर्फ भगवान करेंगे, ठीक है। ये उसको आशा थी या विश्वास था, ठीक है बच्चों। हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगला है, वाई वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड वाट वाज हिज ओनली होप। देखिए बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरी तरीके से इस तरीके से पूछ सकता है, दूसरी तरीके से इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो आप सतर्क रहिए, किसी भी प्रकार से मुझे आपको आंसर दे देना है, कि वाई वाज लेंचो, है ना, वाई वाज लेंचो, वाई वाज लेंचो। एक मिनट बच्चों, ज़्यादा पेंसिल छोटी हो गई। क्या है कि वाई वाज लेंचो प्रॉब्लम, यानी लेंचो की समस्या क्या थी। कहता है बच्चों कि वाई वाज लेंचो, लेंचो की समस्या, एंड वाट, लेंचो की समस्या क्या थी, ठीक है। लेंचो की समस्या क्या थी, वाट आया ना तो क्या लगा दी, लेंचो की समस्या थी यानी क्या थी। और वाट वाज हिज ओनली होप, वाट वाज हिज ओनली होप, और क्या थी उसकी एकमात्र आशा, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी।
या तो इस तरह से पूछेगा कि वाट वाज लेंचो, लेंचो की समस्या क्या थी और इसकी एक मात्रासा क्या थी। या दूसरी तरीके से पूछेगा वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो को भगवान की मदद की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है। या फिर ये कि वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था। वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि इन सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है। ठीक है, कि लेंचो प्रॉब्लम वाज, लेंचो की समस्या थी, दैट यह कि हिज ऑल क्रॉप्स, की सारी फसल वर टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी बर्बाद हो गई थी, बाई हेल स्टोन, ओलों के द्वारा। नो वन हु कुड हेल्प हिम, कोई कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। सो इसलिए हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा थी, वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। ठीक है, ये हो गया बच्चों प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ये वाला था, कौन सा था, अच्छा ये है, चलिए तो आ जाइए। अच्छा प्रश्न है बच्चों, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाई वाज लेंचो एनोयड, लेंचो दुखी क्यों था विद द पोस्टल एम्प्लॉइज, विद द पोस्टल एम्प्लॉइज, डाक कर्मचारियों से, यानी लेंचो डाक कर्मचारियों से दुखी क्यों था। तो वैन लेंचो रिसीव्ड, आंसर दे रहे हैं कि वैन लेंचो रिसीव्ड 70 पैसेस इन द इनवेलप, तो लेंचो ने प्राप्त किए 70 पैसे इन द इनवेलप, लिफाफे में। ही वाज एनोयड, वह दुखी हो गया था। ही फेल्ट, वह सोचा। द पोस्टल एम्प्लॉयज़, पोस्टल एम्प्लॉयज़ के बारे में कि उन्होंने हैड स्टोलन, चुरा लिया है, हिज मनी, उसका पैसा, यानी उसने 100 पैसे मंगाए थे, उसमें 70 पैसे आए, उसने सोचा कि 30 पैसे डाक कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। सो इसलिए ही कॉल्ड द, वह उन्हें बुलाया, पोस्टल एम्प्लॉयज़ को, ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या बुलाया, ए बंच ऑफ क्रूक्स बुलाया, यानी भेड़ियों का झुंड, भेड़ियों का झुंड या बदमाशों का झुंड। ठीक है। अगला है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द ऑन बुद्धा, कि क्या कहेंगे, क्या प्रभाव पड़ा, यानी क्या वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा था, ऑफ द सफरिंग, पीड़ा का, द वर्ल्ड, संसार के, ऑन बुद्ध, यानी बुद्ध पर, बुद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा, संसार के पीड़ा का, बुद्ध पर संसार की पीड़ा का क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर क्या कहेंगे कि एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग वन डे, तो 25 साल की उम्र थी बुद्ध जी की, तो वाइल हंटिंग, वह शिकार करने निकले। एक दिन बुद्धा साव सिक मैन, तो बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। देन एन अगेड मैन, और फिर एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, यानी बूढ़े व्यक्ति को देखा। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और फिर एक शव यात्रा को देखा। इसका फ्यूनरल प्रोसेशन का अर्थ क्या होता है, शव यात्रा। एंड, और फाइनली, अंत में, ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, फाइनली अंत में एक साधु को, बेगिंग जो भीख मांग रहा था, फॉर आल्म्स दान के लिए। दीज मूव्ड हिम, इससे वह प्रभावित हुए। सो इसलिए, मच दैट ही वेंट आउट इन द वर्ल्ड, वह गए इस संसार से बाहर, टू सीक, तलाश में,
आत्मज्ञान की, इनलाइटमेंट माने आत्मज्ञान की तलाश में इस संसार से बाहर गए। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्योंकि ये आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। क्या कहेंगे? एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग, एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग वन डे बुद्धा saw a sick man। हम लोग छोटा छोटा पढ़ेंगे। क्या कहेंगे? देखिए कि एट द एज ऑफ 25 वर्ष की उम्र में बुद्धा हंटिंग वन डे बुद्धा saw a sick man, यानी शिकार करते समय बुद्धा saw a sick man, बुद्ध देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को, देन एन अगेड मैन, फिर एक वृद्ध व्यक्ति को, और देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और फिर एक शव यात्रा को। ठीक है यानी कि शव यात्रा में बता देता हूँ मृत्यु को, जिस पर 2 व्यक्ति ऊपर लिटा के ले जा रहे थे, राम राम वाला, वो आप सब जानते हैं शव यात्रा क्या होता है उसी पर। ठीक है, और अंत में क्या होता है बच्चों? फाइनली अंत में एक साधु को देखते हैं जो भीख मांग रहा था दान के लिए। दीज मूव्ड, इससे वह प्रभावित हुए, सो इसलिए, मच दैट वी वेंट, वह इस संसार से बाहर आने की सोचे और मतलब गए, टू सीक, और तलाश में गए आत्मज्ञान की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न आया हूँ, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए आज की इस मैराथन क्लास में पूरा का पूरा एकदम इंग्लिश का पेपर फाड़ डालेंगे। आपने ठान लिया है। ठीक है, आपका रिएक्शन फिर से बता दूँ मैं, ये वाला होना चाहिए, ये वाला नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है वाई वाज किस्सा गौतमी सैड, यानी किस्सा गौतमी क्यों दुखी थे, यानी किस्सा गौतमी क्यों दुखी थे। व्हाट डिड सी डू इन हर हावर ऑफ ग्रीफ, कि वाट माने तो क्या होता है, यानी सी डू इन हंगर, वह दुखी हो रहे थे हर घंटे में अपने, ऑफ ग्रीफ, दुख में विलीन हो जा रहे थे, यानी वह दुखी हो जा रहे थे अपने हर घंटे में। क्यों? इसका आंसर देंगे। चलिए, किस्सा गौतमी वाज सैड, किस्सा गौतमी दुखी थे ड्यू टू द डेथ ऑफ द हर ओनली सन, यानी कि किस्सा गौतमी दुखी थे हो जाने के कारण अपने बेटे की मृत्यु, यानी डेथ ऑफ हर ओनली सन, अपने बेटे की मृत्यु के हो जाने के कारण, इन द हावर, और हर घंटे में, ऑफ ग्रीफ, दुखी थे, सी वेंट डोर, वह जाती दरवाजे के पास, और टू डोर इन ऑर्डर, और दरवाजे के पास जाकर मांगती, टू फाइंड मेडिसिन, पानी मतलब पाती हैं, पाने के लिए दरवाजे के पास जाती दवाई, मेडिसिन, फॉर हर सन, अपने पुत्र के लिए, दैट, कि वह, कुड बिगिन हिम टू लाइफ, कि वह अपना जीवन पुत्र का वापस ला सकें, वे अपने पुत्र का जीवन वापस ला सकें। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों इम्पोर्टेंट, ये वाला, क्या, कि वाई वाज लेंचो सॉल फ्लिड विद सॉरो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। कहेंगे लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सॉरो बिकॉज ऑल क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोन्स, क्या, कि लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड भर गई विद सॉरो, दुख के साथ, क्योंकि ऑल क्रॉप्स, क्योंकि सारी फसल, वर टोटली डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी, ड्यू टू द हेल स्टोन, है ना, ओलों के द्वारा, नो वन हु कुड हेल्प हिम, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। ठीक है बच्चों,
ये हो गया। अगले प्रश्न है हमारे पास, कितना अच्छा है ये देख सकते हैं आप। देखिए क्या कि वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। ठीक है, तो वेयर कहाँ, ओथ टेकिंग ओथ ली गई थी, सेरेमनी टेक प्लेस किस जगह पर। तो दैट सेरेमनी टुक प्लेस, सेरेमनी ली गई थी स्थान पर इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया। कहाँ पर ली गई थी सेरेमनी, यानी यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया में। इसको बच्चों आप याद रखिए। ठीक है, ये हमारा MCQ में भी पूछा जा सकता है। यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया। ठीक है, अगला है व्हाट आइडियल डिड मंडेला, मंडेला है ना, सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। तो मंडेला सेट आउट, मंडेला ने विचार स्थित किए, आइडियल माने विचार। ठीक है, और क्या लगा है आगे, तो क्या कहेंगे, तो मंडेला ने सेट आउट विचार स्थित किए और आउट प्रस्तुत भी किए। तो मंडेला ने विचार, आइडियल क्या कहेंगे, विचार। ठीक है, तो मंडेला ने क्या विचार, वाट लगा है तो क्या विचार, मंडेला ने क्या विचार प्रस्तुत किए फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, इन हिज स्पीच, अपने भाषण में। मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए, है ना, इन हिज स्पीच, अपने भाषण में क्या मतलब भाव प्रस्तुत किए। ठीक है, तो मंडेला सेट आउट आइडियल फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला ने विचार प्रस्तुत किए, मंडेला ने सेट आउट प्रस्तुत किए विचार फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के। तो मंडेला ने विचार प्रस्तुत किए, मंडेला ने साउथ अफ्रीका के, किसके, साउथ अफ्रीका के विचार, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए, मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए विचार प्रस्तुत किए। एस ही हैड, जैसे ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, है ना, सभी लोगों को, फ्रॉम पॉवर्टी गरीबी से, डिप्रीवेशन असमानता से, एंड डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव से क्या कराना, बचाना, और क्या, ठीक है, निकालना उससे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए क्या है, व्हाट डज अन्ने राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। तो अन्ने लिखी, ठीक है, अन्ने लिखी इन हर फर्स्ट ऐसे, अपने पहले निबंध में, व्हाट क्या, अपने पहले निबंध में क्या लिखी। तो इन हर फर्स्ट ऐसे, है ना, तो पहले निबंध में उसने क्या टाइटल्ड, क्या उसने टाइटल पर लिखा निबंध, तो टाइटल था उसका ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स पर लिखी थी। ठीक है, अन्ने वांटेड टू कम अप विद कन्विंग एग्रीमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो अन्ने चाहती थी टू कम आना, अप विद कन्विंग, एक सुधार, और एग्रीमेंट्स टू प्रूव, और उसने अपनी दलीलों से, अपनी तरीक़ों से सिद्ध करना शुरू किया, द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग, अपने टेकिंग यानी टॉकिंग, अपने बातों के बारे में, वह बातों नहीं थी ना इसलिए। तो सी रोट 3 पेजेस, वह लिखी 3 पेज, एंड अग्रुवट, और अपनी दलीलें, दैट टेकिंग, बातूनी वाली, वाज ए स्टूडेंट,
जो बातूनी थी वह स्टूडेंट ट्रेट एंड शी वुड हर सी वेस्ट कीप इट अंडर कंट्रोल। ठीक है, क्या कि ट्रेट एंड सी वुड, उसे परेशान मत करो भाई, है ना, उसे परेशान करते हैं टीचर। दी सी वुड डू हर, और वह करते हैं हर तरीके से प्रयास उसके कंट्रोल में। ठीक है, अगले पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये प्रश्न समझो अब आप भी कहोगे कि आ ही जाएगा, तो इसलिए तैयार कर लो। ठीक है, कि वाई डज अन्ने थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यानी कि वाई, क्यों। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, बाहर सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, फोड़ देंगे। लेकिन मैं अभी उनका जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि टाइम कम है बच्चों। आप पढ़ाई में थोड़ा नेक्स्ट दिमाग लगाइए और इनको मेरे साथ समझते हुए चलिए। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि ये कौन है, अभिशांत कुमार कह रहे हैं कि नीरज सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे सर, है ना, तो विकास सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी लोग मुझे जानते हैं कितना अच्छा पढ़ाते हैं कितना। तो फिर आप पढ़िए बच्चों, आप कमेंट मत करिए। ठीक है, तो वाई डज अन्ने क्यों थिंक दैट पेपर, ये सोचती है कि दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, कि पेपर सहनशील है देन प्यूपल, लोगों से। तो क्या कहेंगे, अन्य बिलीव्स दैट पेपर, अन्य को विश्वास था, अन्य का मानना था दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, कि यह मतलब पेपर जो है बहुत सहनशील है देन प्यूपल, लोगों से। बिकॉज, क्योंकि इट लिसन्स, यह सुनता है टू हर मोन, सभी लोगों की और शांति से सुनता है ना। पेशेंसली एंड, सहनशील है, इन ए साइलेंट वे, और शांत है। इट डज नॉट रिएक्ट, यह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, लाइक अदर पीपल, किसी भी लोग के साथ, एंड ऑल्सो, और हमेशा, बिकॉज, क्योंकि सी कॉन्फिडेंट इन हर डायरी, उसे अपनी डायरी पर विश्वास था, ऑल हर सीक्रेट, जो उसमें वह सीक्रेट छुपाती थी, कि डायरी उसको थोड़ी ना किसी को बताएगी, है ना, डायरी भाई किसी को थोड़ी ना बता देगी, इसलिए उसे विश्वास भी था। अगला है, ओह कितना इम्पोर्टेंट बच्चों, कितना, ये मतलब सारे इम्पोर्टेंट लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मतलब मैं आपके लिए टॉप के प्रश्न लाया हूँ, ये समझ लो, है ना। ये कैसे प्रश्न हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना टॉप के प्रश्न हैं। ठीक है, यानी कि इनसे अब आप कहोगे कि सर इनसे भी बेहतर नहीं मिले क्या, तो इनसे बेहतर सच में कोई क्वेश्चन नहीं है। यानी कि इनकी जो गारंटी है आने की वो 100%। ये भी नहीं कि 99 पॉइंट कर देते हैं लोग बाग, 99, नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ बच्चों 100% यही आएंगे। आप कहेंगे सर नहीं आए, तो वो तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे बच्चों, तब आप कहेंगे सर बिल्कुल वही आए। फिर आप इस वीडियो पर आके कमेंट करना कि सर आपने जो बताया वो वही आया। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो समझते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड। तो क्या इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी, है ना, क्या जानकारी वल्ली कलेक्ट इकट्ठी की वल्ली फॉर हर फर्स्ट, पहली यात्रा की, बस राइड, पहली यात्रा की, मतलब यात्रा में, पहली बस यात्रा में वल्ली क्या कलेक्ट की, इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी। ठीक है, तो बच्चों आप इनको जल्दी से तैयार कर लीजिए आज ही। ठीक है, आज याद कर लेंगे, उसके बाद जो है आज के बाद मतलब एकदम याद कर लेना, फोड़ देना कल जाकर आप एग्ज़ाम में। ठीक है, कल जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, क्वेश्चन आपके सामने यही आएंगे और एकदम लिख डालो। ठीक है, तो वल्ली कलेक्टेड
ऑल द मिनट डिटेल अबाउट द बस जर्नी सी गैदर्ड, छोटा छोटा बताता हूँ आपको, है ना। तो वल्ली कलेक्टेड, वल्ली ने इकट्ठे किए, ऑल द मिनट, सभी मिनटों के डिटेल, सभी मिनटों के डिटेल के बारे में, अबाउट द बस जर्नी, बस यात्रा की, ठीक है। सी गैदर्ड, वह इकट्ठे की, दैट ए रिक्वायर्ड 60 पैसे, कि उसे वह पहुंचने में 60 पैसे, बाइंग टिकट, वह यहाँ से पहुंची और उसने 60 पैसे की टिकट ली, फॉर द अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे जाने के लिए, जर्नी, एंड दैट, ठीक है, द बस वुड टेक 90 मिनट फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड बैक, क्या कि उसने अपने नीचे टिकट लिए, एंड और द बस यात्रा के दौरान उसने लिए 90 मिनट्स, जब वह गांव से शहर पहुंची तो, है ना, वही लिखा है फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड बैक, टोटल उसने कितने मिनट लिए, 90 मिनट, 90 मिनट, और एक तरफ का रास्ता कितना हुआ, 45 मिनट, ठीक है, 45, ठीक है। तो सी केयरफुली, वह एकदम होशियार हो गई इस चीज़ में, ओके। अगला है हमारा, क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। Why did Valli see out the window on her first journey? ये है हमारा पहला प्रश्न, ठीक है, कि वल्ली सॉ द ग्रीन बैंक ऑफ ए कैनल, यानी वल्ली ने देखा द ग्रीन बैंक, हरा बैंक ऑफ कनाल, की जो उसकी खिड़की का कलाम था ना वही, ठीक है, कनाल विद द पाल्म ट्रीज एंड माउंटेन्स। तो पहले तो उसने क्या देखा, हरा एकदम बैंक देखा, यानी मैदान देखा, और उसका जो कनाल था वहीं से दिख रहा था, ठीक है, विद द पाल्म्स, उसने देखा कि ट्रीज हैं, क्या हैं, ट्रीज हैं, उसके एक तरफ क्या हैं, ट्रीज हैं, और दूसरी तरफ माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, यानी माउंटेन्स हैं, और द ब्लू स्काई, और नीला आकाश है, ऑन द अदर साइड, और उसके दूसरी तरफ, सी सॉ ए डीप, गहरी खाई है, डिच, ठीक है, एंड ग्रीन फील्ड्स, और हरे मैदान है, सी सॉ अदर, और वह देखी दूसरी तरफ, बाइसिकल, गाड़ियाँ, ए यंग काव रनिंग, एक जवान गाय, मतलब यंग माने जवान तो नहीं होता, लेकिन एक जवान गाय मान लेते हैं, एक गाय, इन द फ्रंट ऑफ, उसके सामने, द बस, सी लेटर सॉ इन इट डेड, उसके सामने मरी हुई पड़ी थी, बस के सामने, फिर बस उसे साइड से कट गई, ठीक है, और इसी से वह दुखी भी हो जाती थी। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग लेके आ चुके हैं क्या, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जो सप्लीमेंट्री के हैं आपके, ठीक है, सप्लीमेंट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए क्या है, आइए देखते हैं बच्चों। क्या पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, कि मिसेस पंफ्रे वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी पुअर कंडीशन, राइट द रीजन इन डिटेल, कि मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी पुअर, उस गरीब ट्रिकी के लिए इस स्थिति की, राइट द रीजन इन डिटेल, तो इसके बारे में संक्षेप, मतलब वितरण में लिखिए, ठीक है, विस्तार में लिखिए। तो मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी, फॉर ट्रिकी एलिमेंट, ट्रिकी के बीमारी की, एज द ट्रीटेड, ट्रिकी का इलाज किया जा रहा था, ट्रिकी ऐसे, जैसे ट्रिकी ह्यूमन बीइंग, एक इंसान हो, ट्रिकी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। तो सी गेव हिम, वह देती थी उसे,
ए कंप्लीट ह्यूमन डाइट, एक पूरा संपूर्ण आहार जो मनुष्य यानी व्यक्ति को दिया जाता है, यानी जैसे सेव, केला, संतरा सब कुछ देती थी उसे, ठीक है। सी गेव हिम, वह देती थी उसे वाइन, शराब, केक्स, कोल्ड लीवर ऑयल, ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरी हॉर्लिक्स, एंड मैनी मोर, और कई चीज़ें, ठीक है। ईट, खाना, एंड प्रोवाइडेड हिम ए लग्जरीज लाइफ, खाने के साथ साथ वह उसे एक अच्छा जीवन दे रही थी। ट्रिकी वाज रेडी टू ईट एट एनी थिंग एट एनी हावर ऑफ द डे। ट्रिकी वाज रेडी टू, ट्रिकी तैयार रहता था, ईट एट खाने के लिए, एट एनी थिंग किसी भी समय, एट एनी हावर किसी भी घंटे, ऑफ द डे किसी भी दिन के घंटे में। ठीक है। तो ही बिकाउज ए शो पीस, वह शो पीस बन गया था एट होम, घर का। ही डिडंट डू एनी टाइप ऑफ, वह कोई प्रकार का एक्सरसाइज नहीं करता था, और ड्रिंक लेस वाटर, और पानी कम पीता था। बिकाउज क्योंकि, ऑफ द थिंग क्योंकि, थिंग गिवन, वाई मिसेस पंपरे क्योंकि, ऑफ द थिंग गिवन के कुछ भी दे दिया जाता था, वाई मिसेस पंपरे के द्वारा, टू ट्रिकी, ट्रिकी को, टू ईट खाने के लिए। देयर वाज ए लॉट, वह हो गया था, वे हैड ऑफर्ड, वह मोटा, स्टोरेड इन हिज बॉडी, उसके फैट जो है उसकी बॉडी में प्रवेश कर गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड, और ही बिकेम ऐसे बॉल, और वह एक गोल आकार का बन गया था, गोल बॉल बन गया था, ऐसे बॉल जैसे सिल्क की बॉल हो, किसकी, यानी सिल्क की, ठीक है। इन दिस वे, है ना, इन दिस वे, इसको देखते हुए मिसेस पंपरे वाज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थी, फॉर ट्रिकी एलिमेंट, ट्रिकी की बीमारी का, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का आंसर मिल गया। अब दूसरे प्रश्न है हमारे पास कि वाई डिड ट्रिकी फॉल इल, ट्रिकी बीमार क्यों पड़ा। तो ट्रिकी मिस्ट्रेस, ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंपरे वाज वेरी रिच, बहुत अमीर थी, सो ट्रिकी लिव्ड ऑन एफ्लुएंट लाइफ, सो इसलिए ट्रिकी एक अच्छा जीवन जी रहा था। ही वाज वेरी ग्रीडी, वह बहुत लालची था, फॉर फूड खाने के लिए। ही कुड बिगिन टू ईट, वह खाने के लिए तैयार रहता था, फूड एट एनी हावर ऑफ द डे, किसी भी घंटे, किसी भी दिन, और नाइट, रात में भी, ठीक है। तो बच्चों आप लोग एकदम बढ़िया पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। ही वाज गिवन नो फिजिकल एक्सरसाइज, सो ही बिकेम हार्डली फैट, एज दिस पंपरे थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, सी गेव हिम, क्या, ठीक है। तो वही बता दिया था मैंने, ही कुड बिगिन टू ईट, कि वह आरंभ कर देते था खाना, है ना, फूड एट एनी हावर ऑफ द डे, किसी भी दिन के घंटे में, किसी भी रात के घंटे में। ही वाज गिवन, वह देती थी उसे नो फिजिकल एक्सरसाइज, कोई प्रकार का व्यायाम नहीं, है ना। सो इसलिए ही बिकम ए हगली फैट, वह बेहद मोटा हो गया था। एट दिस पंपरे थ्रोट, और इस पर पंपरे ने, दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल, सोचा कि वह कुपोषण से पीड़ित है, उसे खाने की कमी है और कुपोषण से पीड़ित है। सी गेव हिम, वह दी उसे, क्या दी उसे, वह दी उसे, क्या दी उसे बच्चों, माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल, माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल दी, माल्ट दी और कोल्ड लीवर ऑयल, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरी हॉर्लिक्स दी, एट नाइट, रात के समय, जिससे कि उसकी नींद आ जाए, बन जाए, ठीक है। वट, लेकिन सी डिड नॉट, वट, वह नहीं, थिंक सोची, टू गिव हिम, उसे देने के,
फिजिकल एक्सरसाइज व्यायाम के बारे में देने का नहीं सोची। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। तो अनिल का चरित्र चित्रण दीजिए। ठीक है, तो आइए देते हैं बच्चों। वाह मज़ा आ रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट करिए। मैं आपकी अब कमेंट ही देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी कमेंट ही देख लेता हूँ, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि सर हमारी कमेंट देख रहे हैं। अच्छा, एक लड़का कमेंट कर रहा है, बच्चा हमारा कमेंट कर रहा है कि सर आपके जैसा तो कोई पढ़ाता ही नहीं। तो बच्चों आप भी पढ़िए और सीखिए इन क्वेश्चन को, क्योंकि आने वाले हैं इसी दिन, मतलब सॉरी कल। ठीक है, एकदम छाप दीजिए इसको। ठीक है बच्चा, अमित कुमार नाम है इसका बच्चा। ठीक है, आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ, थैंक यू। आप लोग बच्चों पढ़िए। ठीक है, चलिए। और शाम को बच्चों हो सकता है मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेके आऊँ MCQs का, जिससे आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप अगर आए तो उसको मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जो भी नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि अनिल का चरित्र देना है। तो अनिल इज काइंड। अनिल दयालु है एंड सिंपल है एंड इजी गोइंग और आसानी से पकड़े जाने वाला है। सिंपल एकदम बिल्कुल बोला है ना। ही इज बिग हार्टेड, वह बड़े दिल वाला है। ही ट्रेड्स, वह व्यवहार करता है। द नेचर नाइसली, बहुत ही अच्छा। ही टीचिस हिम नाउ, वह सिखाता है उसे। हाउ टू कुक, कैसे पकाते हैं, है ना। किसको सिखाते हैं, समझ गए, हरी सिंह को। ठीक है, ही आल्सो टीचेस, वह यह भी सिखाता है कि हिम हाउ टू रीड, कैसे पढ़ते हैं। एंड राइट, और कैसे लिखते हैं। दस नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का पात्र एक लड़का है। इज ए बॉय, जो थीप है, चोर है। ही स्टील, वह चुरा लेता है। अनिल मनी, अनिल का पैसा। वट ही, लेकिन वह। कम बैक, वापस आ जाता है। अनिल नोइस्ट, अनिल जान लेता है। वट डिड नॉट रिएक्ट, मगर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ही एक्सेप्ट विद द बॉय, वह स्वीकार करता है कि वह लड़का थेफ्ट से, बिकॉज ही वाज नाउ चेंज्ड, बदल गया है। अनिल चेंज्ड इंटू ए थीफ इंटू ए गुड लॉट, अनिल एक चोर से अच्छे लड़के में बदल गया है। ठीक है, अगला है वाई डिड गिरफिन एंटर द लंदन स्टोर, वाट डिड ही डू देयर। ठीक है, क्या कि क्यों ग्रिफिन प्रवेश किया लंदन स्टोर में। ठीक है, और क्या वह वहाँ किया, क्या कहेंगे। ग्रिफिन वाज वंडरेड ऑन द स्ट्रीट ऑफ लंडन इन मिड विंटर। ठीक है, कि ग्रिफिन भटकता रहा। ग्रिफिन वाज वंडरिंग ऑन स्ट्रीट, पूरे सर्दी में, ऑफ लंदन में, इन मिड विंटर। ठीक है, सर्दी के समय, आधी वाली सर्दी होती है, कड़ाकेदार ठंड तभी की बात करता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, इधर साइड पेज चला गया। ठीक है, ओके। तो द एयर आउटसाइड, बाहर की हवा, वाज चिलिंग, बहुत ठंडी थी। कोल्ड, एंड ही नीडेड, और उसे ज़रूरत थी। क्लोथ्स, कपड़ों की, वह वस्त्र था ना इसलिए। टू सेव हिमसेल्फ, उसे अपने आप को बचाने की। फ्रॉम दिस अनबियरेबल वेदर, इस बिना कपड़ों के मौसम से, कपड़ों के मौसम से, सॉरी, है ना, ठंडी थी। तो ग्रिफिन डिसाइडेड टू एंटर, ग्रिफिन ने डिसाइड किया प्रवेश करने का। ए लंदन स्टोर में। ग्रिफिन ब्रोक ओपन, ग्रिफिन
ब्रोक ओपन, ग्रिफिन ने तोड़ा और खोला द बॉक्सेस को, एंड रैपर्स और रैपर्स को, एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहन लिए। ही एट कोल्ड मीट, और उसने ठंडी मांस निकाला। एंड हैड कॉफ़ी, और कॉफ़ी निकाली। इन द रेस्टोरेंट फॉलोवर्ड बाई स्वीट, और मिठाइयाँ निकाली रेस्टोरेंट से। एंड वाइन, और शराब निकाली फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर से। ठीक है, और बस वही प्रतिक्रिया उसने भाग की। ठीक, छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चों आपके लिए। मैं ज़्यादा हार्ड वार्ड वाले नहीं लाया, क्या फ़ायदा आप याद ही नहीं कर पाते, फिर मुझसे कहते सर आपने इतने बड़े क्वेश्चन ले लिए याद ही नहीं हुए, मैं क्या लेके आता एग्जाम में, है ना। इसीलिए सरल वाले लेके आया हूँ, चिंता क्यों करती हो आप लोग। क्या है कि हाउ डिड एब्राइज मदर हेल्प इन द इंटीरियर स्टेजेस ऑन हिज मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी कैसे एब्राइज की माँ ने मदद की उसकी स्टेजेस को, लेवल को पार करने में, साइंटिस्ट बनाने में उसको क्या मदद की। कुछ नीचे आपका आंसर नीचे यही है, यही लिख देना कि अगली यही पूछ सकता है कि वाट रोल, क्या रोल निभाया एब्राइज की माँ ने प्लेइंग इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, खिलाकर उसे, मतलब खिलाकर यानी खेल खेल में उसे साइंटिस्ट बना दिया, है ना। और डिस्कस द रोल, यानी हमें बताइए एब्राइज की माँ ने उसे बनाया साइंटिस्ट कैसे भाई, है ना, इसके बारे में डिटेल में लिखिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, व्हेन हिज फादर डाइड, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो ही वाज इन थर्ड ग्रेड, तब वह तीसरी कक्षा में था। ही वाज द ओनली चाइल्ड, वह अपने माता पिता का, यानी हिज पेरेंट, अपने माता पिता का अकेला इकलौता बेटा था। ही कुड नॉट डू मच इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग, वह नहीं, मतलब वह नहीं चाहता था कि वह अपनी पढ़ाई साइड में रखे। ठीक है, पढ़ाई करता था ना बढ़िया वाला, तो पेंसिलवाना, ठीक है, मैं एकदम बढ़िया पढ़ाई करता था पेंसिलवाना की। क्या कहेंगे पेंसिलवाना को, बताइए बच्चों। इसकी मीनिंग आप मुझे कमेंट करिए, उतनी देर से मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ना, अब इसकी मीनिंग आप कहीं से ढूंढकर मुझे जल्दी से कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले देखता हूँ आपकी देख पाते हैं कि नहीं, फिर मैं बताऊँगा आपको। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ आपका। चलिए तब तक पढ़ते हैं। ही हुआ है, यूज टू कलेक्ट थिंग्स, इकट्ठा किए कुछ चीज़ें। ही स्टार्टेड, और शुरू किया कलेक्ट की, इकट्ठा करना बटरफ्लाइज, तितलियों को। ही बिकम, वह आरंभ में बन गया। एड एस्ट्रोमर, टू, एक पकड़ने वाला व्यक्ति। समटाइम्स, कुछ समय के लिए। ही ऑल्सो, वह डाइड स्टार ग्रेजिंग ऑल नाइट, पूरी रात इन तितलियों को देखता रहता था और उनके साथ स्टार करता रहता था, गेजिंग करता रहता था, है ना। तो हिज मदर बिकेम, उसकी माँ ने बनाया, हिज, उसे, फ्रेंड, उसकी माँ उसकी एक दोस्त थी, है ना। तो शी आल्सो ब्राउज्ड, वह लाया। हिम होम फ्रेंड, यानी वह लाई माता जी उनके अपने, मतलब उन फ्रेंडों को अपने घर जाके, क्योंकि हमारा जो वो है ना साइंटिस्ट बनना चाहते हैं एम्प्लॉयज़, उसके लिए दोस्त लाई क्योंकि उसका मन थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, बाई द टाइम ही वाज इन सेकेंड ग्रेड, जब वह दूसरी कक्षा में था। ही हैड, आगे पढ़ते हैं बच्चों। ही हैड, वह कलेक्ट ऑल 25 स्पाइस ऑफ बटरफ्लाइज, वह 25 तितलियों को इकट्ठा कर लिया। हिज मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसकी माँ को खुशी मिलती थी कि उसका सीखने के लिए इंटरेस्ट है। शी वुड टेक हिम नो ट्रिप्स, ना, वह ले जाती थी उसे ट्रिपों पर नहीं।
शी ब्राउज्ड हिम, वह उसे न ले दिलाई, क्या लेके आई उसके लिए, टेलीस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप एंड कैमरा एंड अदर इक्विपमेंट्स, और कई उपकरण, कई सामान उसके लिए लेकर आए, ठीक है, बहुत सारा सामान लेकर आएंगे, बहुत जो स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए मदद किया वो लेकर आई वह, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, बताइए। मैं तो भाई लाइव पढ़ा रहा हूँ आपको, और आप हैं कमेंट किए जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो लगभग हमारा टाइम कितना हो चुका है, आप बता सकते हैं हमारा टाइम कितना हो चुका है? बोलिए बोलिए बच्चों। चलिए इस प्रश्न को और क्लियर कर देते हैं बच्चों। फिर क्या करेंगे, हमारे थोड़े ही प्रश्न रह जाएंगे, उनको मैं क्या करूँगा, आपको दे दूँगा, और आप जो है आज के आज उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, बढ़िया है क्वालिटी का। या फिर इसको भी दे ही दूँ, बोलो तो बताओ, दे ही दूँ आप कहो तो। इनकी PDF प्रोवाइड करा दूँ आपको। चलिए आप ऐसे ही लेना चाहें तो ऐसे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न का लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब दूसरे प्रश्न का लीजिएगा, अभी रुकना। चलिए लीजिए, ले लिया। और भी हैं, थोड़े ही हैं बच्चों, बताइए तो आपको लिखवा दूँ। इसका भी ले लीजिए भाई, ये भी एक अच्छा प्रश्न है अपने आप में। देखिए शर्मिनेट बनारस का है, चलिए ले लिए, ले लिया, ठीक है। और भी प्रश्न हैं बच्चों, जैसे ये प्रश्न है, इसका भी ले लीजिए बच्चों, ओके, ले लिया। उसके बाद एक प्रश्न है अच्छा आपके लिए, देखिए बच्चों, मैं ये पोयम है ना, इसको मैं पढ़वा देता हूँ, ये अच्छी पोयम है, इनको आप तैयार कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट ही समझिए इन्हें, ठीक है। इसीलिए तो मैं यहाँ PDF में लाया हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है हमारी कविता, क्या है देखिए, एक मिनट बच्चों, पेंसिल बढ़िया वाली ले लेता हूँ आपके लिए। क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए आ जाइए, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं, आइए बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, क्या नाम है इसका, ज़रा बताइए तो सही, कमेंट तो करिए, कितना प्यारा नाम है इसका, है ना। इसका जो प्यारा नाम है बच्चों, इस पर आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा। तो पहली पोयम पर आते हैं बच्चों की, हमारी पहली पोयम क्या है, तो द वे ए क्रो, द वे ए क्रो, यानी एक रास्ते पर, द वे ए क्रो। इसका हिंदी अर्थ बता दे, चलो बोलो तो। बच्चे तो मना कर रहे हैं यार, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि द वे ए क्रो, एक बार एक कौआ, ठीक है, एक बार एक कौआ, सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी, ठीक है, एक बार एक कौआ, एक कौआ, सुक डाउन ऑन मी, गिरा देता है नीचे मुझ पर, यानी मुझ पर नहीं, जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस पर, ठीक है, मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कुछ कण, फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, यानी धतूरे के पेड़ से,
किससे? धतूरे के पेड़ से। 1 मिनट, धतूरे के पेड़ से, हाँ धतूरे के पेड़ से ना। अगला है बच्चों पोयम इम्पोर्टेंट वाली एकदम बढ़िया। अमांडा किसकी है? रॉबिन क्लेन की। रॉबिन क्लेन की, ठीक है। क्या? कि डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत काटो, है ना। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। अमांडा अपने कंधों को मत मोड़ो। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेच्ड अमांडा। अमांडा रुको, सीधी खड़ी हो जाओ अमांडा, है ना। सिंपल है, आप भी इसको सीख गए होंगे। अगली पोयम है, क्या बच्चों देखिए, अगली पोयम अच्छी है और शानदार है। वॉल्ट विटमन है इसके लेखक, ठीक है। वॉल्ट विटमन एनिमल्स के हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको तैयार करते हैं। आइए कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल, दे आर सो प्लेज्ड एंड सेल्फ contented. I stand and look at them long, है ना, and long, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन आंसर्स में आपको दे देता हूँ बच्चों, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो वही वाले। ये तो सारे हो चुके हैं आपके लिए, ठीक है। ये वाले हो चुके हैं, ये अच्छा, ये वाला नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला मैं आपको करवा देता हूँ, या फिर छोड़िए बच्चों, फिर वीडियो आपके लिए लंबा हो जाएगा। आप भी कहेंगे सर ये वाला वीडियो तो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। शुरू से लिखवा दूँ या फिर बोलो कैसे? जल्दी से कमेंट करो, कहाँ से लिखवाऊँ, मैं देख रहा हूँ। कमेंट करो जल्दी से। 15 से, ठीक है भाई, 15 से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो 15 से लिखवा देता हूँ आपको। चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। उसके बाद अगला लीजिए भाई 16 का, ठीक है। ले लिया। इसका लीजिए, ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसका लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है इन तीनों का लीजिए। उसके बाद इसका लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका लीजिए। 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 के बाद 1 मिनट, ये तो थोड़ा वैसा है, बड़ा कर देता हूँ। लीजिए, ले लिया। इसका लीजिए। उसके बाद इसका लीजिए, ले लिया। उसके बाद इसका लीजिए, ठीक है। ये कहाँ से आ गया? 1 मिनट, लगता है इसी के बाद ऐड। अच्छा, तो लीजिए, इसका भी ले लीजिए, ले लिया। उसके बाद इसका ले लीजिए, ले लिया। ओके, ले लो, ठीक है। इसका तो ले लिया, ठीक है बच्चों। तो आप आज शाम के मैराथन में मिलेंगे।
इन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिए, ठीक है। अब आप इनको तैयार कर लीजिए और इनको एकदम घोल के पी जाइए बच्चों। कैसे पीना है? एकदम घोल के पी जाना है बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और आज की मैराथन आपको क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट करके बताइए भाई, है ना, जैसी भी लगी। और बच्चों लाइक वाइक कर दीजिए बढ़िया वाली, अगर आपकी इच्छा करे तो लाइक वाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक लाइक बोले तो लाइक, है ना, कितना प्यारा ही नाम है। तो ठीक है, लाइक कर दीजिए बच्चों, या फिर कमेंट, शेयर, या फिर सब्सक्राइब में आपको ही फ़ायदा। ये लैपटॉप भी ना यार ये टाइम क्यों दिखा रहा है मुझे, है ना। चलिए तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट है।